हक्कल रूल है, और हक्कल रूल में कुछ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है। कुछ तुम लोग को मैंने असाइनमेंट भी भेजे हुए थे, वो असाइनमेंट भी आज डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, असाइनमेंट तो कल भी डिस्कस कर लेंगे, कल मॉर्निंग में सिर्फ डाउट्स ही हम लोग का है ना। यस सर। सर फिर कल कौन से चैप्टर्स के डाउट्स होंगे? ये सब डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी केमिस्ट्री में है ना। ओके सर। केमिस्ट्री तो आसान होता है, डाउट डिस्कस करते हैं, मैं काफी जल्दी डाउट बता दूंगा, टेंशन ना लो। सो आज हम लोग पहले पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी में हम लोगों ने शायद 2 एप्लीकेशन समझ लिए थे। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट ने देखा था कि भाई डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट कैन वेरी, डिपेंड्स कि कौन सा रिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक है और कौन सा रिंग नेगेटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक है ना। पढ़ा है बोला सर? यस सर। कुछ बॉन्ड लेंथ देख लिया था कि यूजुअली अगर एरोमेटिक रिंग है तो उसके के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो सकते हैं, बट अगर वो एरोमेटिक रिंग नहीं है तो सारे के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना। यस। फिर एकदम लास्ट में शायद हम लोगों ने डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन बैरियर कंपेयर किया था। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिटेन होने वाला है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का रिटेन होने वाला है, इट इज टफ टू रोटेट अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। और अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड आसानी से रोटेट किया जा सकता है ना। यस ओके, बढ़िया। सो थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, इट इज समथिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। आज कुछ हम लोग को रेजोनेंस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी एंड हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, वो सब भी सीखना है, और उसके बेस पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो थर्ड एप्लीकेशन, देखो ये जैनी शाह कुछ ड्राइंग कर रही है बच्ची, है ना। सो थर्ड एप्लीकेशन इज to compare acidic strength, now one of the compound may be, let's say this may be one of the compound. Similarly, this may be, let's say, another compound, या मैं सिर्फ 3-membered ring बना सकता हूँ पहले आसान सा। This may be, let's say, 3-membered ring, and so let's say we have these 2 hydrocarbon. Both hydrocarbon consist sp3 hydrogen, so this will be hydrogen and hydrogen directly attached to sp3 carbon. It can lose H plus and can convert into its conjugate base. Only one hydrogen remaining here and negative charge on this carbon. Similarly, it will lose one H plus here, and it is hydrogen, and we should have negative charge on this carbon, है ना? Now this may be, let's say, dissociation constant as Ka1. Here we can have dissociation constant as Ka2. As per reactants are concerned, can we say this reactant is going to be non-aromatic, same as this reactant is going to be non-aromatic? ये दोनों reactant non-aromatic होंगे कि नहीं होंगे? Yes sir. There is no cyclic delocalization here, and one of the carbon of the ring is found to be sp3 hybridized. Yes sir. Can we say its conjugate base is found to be aromatic, 6 pi electron cyclic delocalization? Yes. And this conjugate base is found to be, anti-aromatic. So out of Ka1 and Ka2, which equilibrium constant will be higher? K1. K1. So simply you can say the Ka1 can be much greater than Ka2, or you can simply say with this compound should be, stronger acid than this compound. Yes sir.
So we'll do separately acid and basic strength at the end of the GOC chapter. बट अभी के लिए तुम समझ सकते हो यार, एरोमेटिसिटी का अगर कुछ एप्लीकेशन देखना है, समझना है, जैसे इसके अलावा भी एरोमेटिसिटी बहुत जगह यूज होने वाला है. So till now we have compared bond length or bond energy, we have compared dipole moment, we have compared acidic strength. Setting सेटिंग एडिट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा चाहे तो ज्वाइन करके कर सकते हैं. पूरे तरीके का कॉन्टेंट है. हाँ, वो तरीके का कॉन्टेंट है इससे. हाँ बेटा, ऐसा लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes. So apart from aromaticity, the next thing is, let's say, resonance energy. पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा टाइम मिलेगा तो आज एटलीस्ट हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट स्टार्ट कर लेंगे. यू नो, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, सिमिलर टू प्लस आई माइनस आई और इंडक्टिव. सो रेजोनेंस एनर्जी. Resonance energy is, you can say it is measure of stabilization. It is measure of stabilization through resonance. It is measure of stabilization through resonance, and it is you know, energy difference between one of the most stable resonating structure and resonance hybrid structure. It is measure of stabilization through resonance, and it is energy difference between one of the most stable resonating structure and resonance hybrid structure. For example, let's say in benzene, on this axis, if you take energy, and this may be one of the resonating structure of benzene, this may be another resonating structure of benzene. आज कोई एक बच्चा तो यार थोड़ा सा ये परेशान था. शुभम प्रजापति, मेरा दोस्त कहाँ गया वो? हाँ शुभम बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स देखो अलग अलग हैं. हाँ सर, पर मैं बताता हूँ बेटा. नेफ्थलीन में तू क्या कर रहा था, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर. भाई ये दोनों देखो सेम ही स्ट्रक्चर है बेटा. ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड मैं लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं, इट्स द सेम थिंग है ना. ओके सर. ना तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है एग्जैक्टली नेफ्थलीन के, है ना. हाँ सर. Okay, so these are two resonating structure of benzene, and as per hybrid structure is concerned, this will be hybrid structure of benzene. The energy difference
the energy difference between resonance hybrid and resonating structure is known as resonance energy. So ये जो gap है, it is known as resonance energy. So resonance energy of benzene is found to be, तुम लोग चाहो तो ये याद भी रख सकते हो, ये 152 किलोजूल पर मोल है. In terms of किलो कैलोरी कितना हो जाएगा ये 152 divided by 4.18. So it is 152 divided by 4.18 comes out to be 36. So it is same as minus 36 kilocalorie as the resonance energy of benzene. तो डू थिंक जितना हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में, उतना ज्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आया है? यस सर. Yes, sir. ये डेफिनेशन लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. सर वो पर मोल होगा ना? हाँ, वो पर मोल ही है ना, दोनों. सो इट इज आइदर किलोजूल पर मोल और यू कैन से इट इज किलो कैलोरी पर मोल. ओके सर. अच्छा, ये नेगेटिव साइन के साथ में है. सो यू कैन इमेजिन हाइपोथेटिकली इफ यू हैव टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना एनर्जी रिलीज होने वाला है. यस सर. Should we move further? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. मैं इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं. If a molecule having, you know, 3 resonating structure, 3 resonating structure with order of energy as, you know, it is E3 more than E1 more than E2. ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं मेरे पास जिनका तीनों का एनर्जी कुछ गिवन है, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड with energy equal to, you know, E naught. Then resonance energy of given molecule, resonance energy of given molecule should be equal to कितना होगा बेटा? E2 minus E0. E2 minus E1. E3 minus E0. E0. E3 minus E0. E3 होगा कि E2 होगा, ये बताओ. E2. भाई देखो, ये होना चाहिए माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, E2 माइनस E0. Do you think correspond to E2 we have most stable resonating structure? यस सर. Yes, सबसे sir. कम है और हाइब्रिड उससे भी कम है ना. Here अगर तुम लोग पिक्टोरियली समझने की कोशिश करो तो on this axis let's say it is energy, somewhere it is nothing but E2, it is resonating structure correspond to E1 and it is E3 and it is nothing but E0 correspond to hybrid. तो यही वाला जो एनर्जी गैप है यही तो रेजोनेंस एनर्जी होता था ना. Yes, sir. और ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन के साथ लेना है तो ये E2 माइनस E0 हो जाएगा, है ना. E0 माइनस E2 डायरेक्ट लिख सकता है ना बड़ा. इसको E0 माइनस E2 भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली वो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा as E2 is more than E0.
यस, ऐसा लिख लिया तुम लोगों ने? 8 minutes, sir. लिख लिया तुम लोग? अच्छे बच्चे हो, है ना? Yes, sir. Okay. Next में factor affecting magnitude of resonance energy, and the first factor is A part is factor affecting magnitude of resonance energy, and its A part is obviously ये हमेशा एक डोमिनेटिंग फैक्टर है अगर साइक्लिक कंपाउंड या कुछ इस टाइप का है तो एरोमेटिसिटी, है ना? सो इन एरोमेटिसिटी यू कैन से फॉर सिमिलर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम order of resonance energy, order of resonance energy can we say फिर से कुछ ऐसा ही हो जाना चाहिए बेटा, aromatic more than non aromatic and more than that of anti aromatic. Yes, sir. So aromatic should have more resonance energy than non-aromatic, and non-aromatic should have more resonance energy than anti-aromatic. For example, let's say suppose if we have, let's say, this compound, and if we have, let's say, this compound, which one has more resonance energy? First one. First one. If you see idea about this, it is minus 152 किलोजूल पर मोल है और ये minus 8 किलोजूल पर मोल है. तो ऑर्डर समझ रहे हो, उनका डिफरेंस भी कितना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Aromatic has more resonance energy than non-aromatic. Similarly, suppose if we have, let's say, double bond and positive charge here, and let's say double bond and positive charge here. Similarly, if we have double bond and negative charge here, and let's say if we have double bond and negative charge here. Second वाले केस में, which one has more resonance energy? Do you think first one should have more resonance energy? As Yes. two-membered वाले ring में it is found to be aromatic. Yes. अच्छा, थर्ड में किसका रेजोनेंस एनर्जी हायर है? सेकंड वाले का, as first one is found to be anti-aromatic. Anti-aromatic का रेजोनेंस एनर्जी कम है नॉन एरोमेटिक से. Yes. अब शायद धीरे धीरे उतना आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे यार, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है. वो रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेशन हम लोगों ने कहीं ना कहीं थर्मोकेमिस्ट्री में समझा हुआ है. मैं दोनों कंपाउंड का हाइपोथेटिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी. क्या अलग अदर फैक्टर्स है ना, पर हम लोग चाहते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री की हेल्प से रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेशन से ना. जैसा एक और एग्जांपल इसी में, सपोज इफ वी हैव this compound, or let's say we have this compound, which one has more resonance energy? Second. First one. Again, second is found to be Anti-aromatic. Yes, sir. Anti-aromatic.
थोड़ा हर बार मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। नहीं सर। No, sir. नहीं सर। नहीं सर। उसको आइडेंटिफाई करो, और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके बाद में। बट ये फर्स्ट फैक्टर, मतलब जब भी कभी मेरे पास साइक्लिक रिंग इन्वॉल्व है तो एक फैक्टर तो मुझे देखना ही चाहिए, शायद एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी से होगा। Yes, sir. साइक्लिक नहीं है कोई भी तो फिर मैं एरोमेटिसिटी से मैं देख ही नहीं पाऊंगा। बट इफ वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लिक देन यू हैव टू चेक। ये क्या हुआ ऐसा? Yes, sir. थोड़ा ए फैक्टर समझ में आया, एरोमेटिसिटी? Yes, sir. यस सर। चलो अभी बी देख लेते हैं इसमें। बी इज it is, let's say, equally contributing RS। ये RS का मतलब क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Resonating structure. इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों का एग्जांपल भी समझा दूंगा। देखो अभी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव let's say CH2 and CH, and let's say we have CH2 minus, and its another resonating structure should be, it is CH2, it is CH, and it is double bond CH2 and negative sign। तो यही बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Yes. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो जाता और ये यहाँ फूट जाएगा। Now you can say out of A and B, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Can we say both are equally stable? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So both are equally stable. If both are equally stable, correspond hybrid structure should be CH, and it is CH2 having double bond character and double bond character है। यस सर। Exactly can we say यहां मेरे पास 0.5 सॉरी -0.5 चार्ज बचेगा इस कार्बन पे, -0.5, और यहां भी -0.5 चार्ज बचेगा। दोनों स्ट्रक्चर अगर इक्वली स्टेबल है तो ये जो सी में लिख देता हूं यहाँ हाइब्रिड। इन दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन शो 50% प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड 50% प्रॉपर्टीज ऑफ बी। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, अगर मैं इसका एक एनर्जी का डायग्राम भी बना दूं, कैन वी से ये सपोज ए स्ट्रक्चर है, ये सपोज बी स्ट्रक्चर है, एंड बोथ आर इक्वली स्टेबल। दिस मे बी लेट्स से हाइब्रिड स्ट्रक्चर सी, एंड ये जो डिफरेंस है इट इज नथिंग बट लेट्स से रेजोनेंस एनर्जी। यस और नो? Yes, sir. नाउ कैन वी से मैं कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लूं, आइदर ए और बी, 50% ऑफ चार्ज get delocalized through resonance। भाई मैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में देख लूं, सपोज उस पे एक कार्बन पे -1 चार्ज था, ड्यू टू रेजोनेंस डू यू थिंक उस कार्बन पे सिर्फ -0.5 बचा है, आधा चार्ज? Yes, sir. आधा चार्ज तो दूसरे कार्बन पे चला गया है उसका। ये एग्जाम्पल लिखा है। Yes, sir. कि इसके जैसा सही एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो अभी हम लोग है ना, इस एग्जाम्पल को समझने में कोई परेशानी है?
No, sir. लिख भी लिया है? Yes, sir. यस सर हो गया. अब सपोज मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जहां इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं है. इट इज CH2, it is CH, and let's say suppose NH, nitrogen having negative charge. It's another resonating structure should be. It's another resonating structure should be CH2 having negative charge, and it is CH and NH. Its hybrid structure should be CH2, it is CH and it is NH having double bond and double bond character. Yes, sir. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से you can say it may be, let's say D, and this structure may be E, and let's say suppose ये बन जाता F, hybrid. Out of D and E, which one is more stable? E structure. D is found to be more stable. So hybrid structure will show more property of D or E? D. D की प्रॉपर्टी शायद ज्यादा शो करेगा. तो इवेंचुअली ये जो नेगेटिव चार्ज है इन हाइब्रिड, ये कार्बन पे ज्यादा है कि नाइट्रोजन पे ज्यादा है? नाइट्रोजन पे ज्यादा. नाइट्रोजन पे. तो हम लोग कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं क्या, लेट्स से मे बी यहाँ -0.8 हो और यहाँ -0.2 हो. Yes, sir. टोटल जो -1 था है ना. Now if you see on this axis, let's say if we have energy, so this may be, energy of E. Somewhere you can have, this may be energy of D, and this may be the energy of F. Do you think D and F में स्टेबिलिटी का कम डिफरेंस होगा? As F can show maximum property of D only. अगर F लगभग D के जैसा सा ही है तो देखिए उन दोनों की एनर्जी में भी कम गैप होने वाला है. सर डी वैसे भी ज्यादा स्टेबल तो है ही, तो उसका एनर्जी भी कम ही होगा. हाँ मतलब एनर्जी कम होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हाइब्रिड है वो डी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, बट डी और एफ के एनर्जी गैप नहीं होगा बहुत ज्यादा, है ना. As F can show maximum property of D only. Yes. Yes, sir. अच्छा, अभी do you think ये जो डिफरेंस है, this difference is nothing but resonance energy? Yes, sir. अच्छा, now in this case, can you suggest me how much % of charge get delocalized? 25. 20%. 20% है ना. मतलब भाई -1 था जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, अभी भी उस पे 0.8 तो बच ही गया है ना. So you can say only 20% charge get delocalized through resonance. तो बच्चे वो समझ में आ रहा है कि जिसमें इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, शायद उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन हो जाएगा. हाँ बच्चे, ये समझा तुम लोगों ने कि नहीं? Yes, sir. ये दोनों एग्जाम्पल लिख लिए तुमने? Yes, sir. हाँ. लिख के भी हो गया बेटा या नहीं?
यस सर। तो देखो अमन रंजन ने बोला सर इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी 20%। नहीं अमन बेटा, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है ना, 0.2 0.8 बस है ना, मतलब वो 0.19 0.81 भी हो सकता था, 0.3 0.7 भी हो सकता था, बट 0.5 नहीं है, ये पक्का है ना। यस सर। बट इसे समझाने के लिए मैंने एक 0.2 0.8 ले लिया बस। डन। Yes, sir. So if we have to compare, order of resonance energy, if we have to compare the order of resonance energy, let's say यही मैं कंपाउंड ले लेता हूं फिर से जल्दी से, इसका तो बता ही दोगे तुम लोग मुझे। यहां मेरे पास CH2 माइनस था और यहां लेट्स से मेरे पास NH माइनस था। किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा था इन दोनों में से? सेकंड। अबे अभी तो समझाया। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट में वी हैव इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले केस में वो जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे ही पार्शियली लोकलाइज्ड रह जाता। बेटा यही एग्जाम्पल तो कराया अभी कि नहीं कराया? इसी में तो एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट वाले में इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें 50% चार्ज दूसरे वाले कार्बन पे भी चला जाता। सेकंड वाले केस में क्योंकि इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ही रह जाता। हाँ सर, उसमें 50%, इसमें 80%। Yes, sir. हाँ, तो यही तो लिखाया है मैंने, यही एग्जाम्पल कराया बेटा अभी। चलो दूसरे वाले केस में सपोज अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा है CH3COH एंड CH3CONA, मतलब एक मेरे पास एसिटिक एसिड है और एक मेरे पास सोडियम एसीटेट है। मैं थोड़ा सा इसको और अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास होगा एसिटिक एसिड, और यहां मेरे पास डू यू थिंक ये होने वाला है सोडियम एसीटेट। इट इज आयोनिक बॉन्ड बिटवीन O- एंड Na+। यस Yes, sir. यस विनीत, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसमें ये रेजोनेंस है और इसमें भी ये रेजोनेंस है। दोनों में से ओवरऑल विच वन शुड हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी? CH3COH। CH3COH कि CH3CONA? OH। सेकंड वाले केस में वी हैव इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH3COH में दूसरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड thus दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर ये फैक्टर तुम लोग समझने की कोशिश करो कि इन विच एवर केस वी हैव इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है ना। यही तो समझाया बेटा इन पहले 2 पेजेस पे, देखो है ना, यहां जो लिखाया था कि अगर इसमें इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था तो डू थिंक चार्ज -1 चार्ज इफेक्टिवली 50% चला गया यहाँ दोनों कार्बन पे। यस सर। और जब वो वाला केस देखा जहां इक्वली स्टेबल नहीं था, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो उसी एलिमेंट पे रह जाता जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। यस सर। वहां अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है बेसिकली। और फिर यही मैंने तुम लोगों से पूछ लिया था, देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में। सो यहाँ इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाले केस में, ऑल्दो दूसरे वाले में भी रेजोनेंस है, बट हेयर नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इट इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट वाले केस में वी हैव
इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड वाले में समझा कैसे कि इसमें इक्वली स्टेबल है। अच्छा देखो, दूसरा स्ट्रक्चर उसका बना के देखो, अगर दूसरा स्ट्रक्चर वापस सेम ऐसा ही बन जाता है जैसा ये है, तो इक्वली स्टेबल है। तो बस डबल बॉन्ड माइनस का चेंज हो जाएगा बस। हाँ, जैसे भाई इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं दूसरा वाला, तो ये ऐसा बनेगा कि नहीं, O माइनस एंड OH पे प्लस। और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये बन जाएगा O माइनस एंड दिस, बस है ना। से तो सेम ऐसे आप इक्वली स्टेबल है। तो अगर सेम ही टाइप की बॉन्डिंग है, अगर उसका स्टेबिलिटी कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा तो इक्वली स्टेबल है उस वाले केस में तो, है ना बच्चे। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो बोलना ही चाहिए भाई। ऐसा समझ के हुआ है? यस सर, हो गया। 2 मिनट। ये फैक्टर समझा कि नहीं समझा तुम लोगों ने? तो भाई Yes, जिसमें sir. ज्यादा, जिसमें इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है। यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, बट मैं थोड़ा सा थियरी लिखाने के बाद एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ कि मैं उस फैक्टर को देखूंगा ही कैसे, है ना। करके हो गया है ऐसा? Yes, sir. यस नेक्स्ट में थर्ड फैक्टर, as number of equally stable resonating structure increases। भाई इक्वली स्टेबल तो है, बट वो भी अगर इंक्रीज होने वाला है। विनीत शाह, देखो ये तुम स्लाइड देख सकते हो बेटा। विनीत आगे बढ़ जाए बेटा हम लोग। ओके, सो as number of equally stable resonating structure increases, overall delocalization increases. Overall delocalization increases. For example, if you see, let's say order of resonance energy. If you see order of resonance energy, इसका A part double bond and positive charge अच्छा, both are aromatic, है ना। दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं कि नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. फर्स्ट Yes, वाले sir. केस में कितने इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 7। तो यहां मेरे पास 7 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरे वाले केस में कितने बन जाएंगे? 3। So 3 equally stable resonating structure. So which one should have more resonance energy? Wait, ये tropylium cation should have more resonance energy, है ना? यस सर। हाँ. अच्छा, yes, sir. Similarly, let's say एक मेरे पास suppose ClO4 माइनस है, एक ClO3 माइनस है, एक ClO2 माइनस है। If you see their structures, ClO4 minus is found to be like this. Chlorine can form 7 bonds.
यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड डबल बॉन्ड एंड लेट्स से O-, it has one more lone pair of electron, double bond and O-. Obviously सब में ही equally stable structures बन जाते, ये यहाँ फूटेगा ऐसा देखो, इस वाले केस में ये यहाँ जाएगा और ऐसा ही इस वाले केस में ये यहाँ चला जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले केस में how many equally stable resonating structures are there? 3, 4 बन जाएगा बेटा, हर एक चार जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बस। सो यू कैन से 4 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस वाले केस में कैन बी से 3 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस वाले केस में वी शुड हैव 2 equally stable resonating structures। इन तीनों में से which anion should have more resonance energy? Yellow 4. I think first should have more resonance energy. Yellow 4 minus. Then second, then 3, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिख के हुआ है सर 2 मिनट। डन सर। ओके सर 1 मिनट। अच्छे बच्चे उन्होंने लिख लिया है ना। हाँ लिखा है भाई, नहीं? यस सर। So that's the fourth factor is you can say in general whichever molecule or ions consist effective delocalization of more pi electrons it has more resonance energy। ओवरऑल सब मिला के यही है ना, जिसमें ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है उसकी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है ना। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स ए पार्ट, अगर मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, सो ऑब्वियसली इसमें मेरे पास आई कैन से एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। भाई एक में मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एक में मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। Which one has more resonance energy? First one. Can we say first वाला compound should have more resonance energy? Yes. Yes sir। Similarly, let's say B part, if it is CH2 and CH and F having lone pair of electrons, if it is CH2, CH and chlorine having lone pair of electron, ये भी देखो यहाँ ऐसा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा।
और यहाँ भी ये ऐसा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, है ना? किसका रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हायर? विच वन हैज मोर इफेक्टिव रेजोनेंस? सेकंड वन। फ्लोरीन वाले में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा कि क्लोरीन वाले में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा? क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन वाले फ्लोरीन वाले में होगा, since this overlapping is going to be 2p sideways overlapping, and this overlapping is going to be 2p sideways overlapping. 2p sideways overlapping is going to be much more effective than 2p sideways overlapping. कुछ याद है हम लोगों ने कहीं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते समय भी एक एग्जांपल ऐसा आया था? Yes. 2p वाला पाई बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव था, है ना? Yes, sir. 2p 3p तो साइडवेज ओवरलैपिंग ही नहीं होता बेटा। अमन रंजन, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कोई लेना देना नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जब वो एनायन बनता तब था। यहाँ तो कोई एनायन नहीं बन रहा इफेक्टिवली, है ना? कोई फ्री आइसोलेटेड आयन नहीं है यहाँ। यस सर। Similarly, suppose if we have यहाँ ये कुछ इस टाइप का है। Suppose if it is नाइट्रोजन है यहाँ, दोनों में से which one has more resonance energy? किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा इसमें से? तो सेकंड वाला। सेकंड वाला, सिंस यहां ओवरलैपिंग जब होगा तो ये होगा, सेम जब यहां भी ओवरलैपिंग होगा तो ये होगा। बोथ कंसिस्ट 2p ओवरलैपिंग, बट एक में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, एज नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना? क्लियर है? Yes. चलो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक मेरे पास यहाँ OH है और एक सपोज मेरे पास यहाँ O- है। ये यहाँ रेजोनेंस करता ऐसा, और सेम यहाँ भी। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ भी ये रेजोनेंस करता है ऐसा। इन दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर? O- अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि OH अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? O minus is found to be more electropositive than neutral oxygen. कहीं पढ़ा था O- का तो उल्टा प्लस आई इफेक्ट था ना? हाँ It सर। is found to Yes, be sir, more excess of electropositive than electrons. carbon. ये थोड़ा ख्याल रखना, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो मेजर टेस्ट के सिलेबस में नहीं है ना। एरोमेटिसिटी तक है। ये थोड़ा ये लिख के हो गया है तुम लोगों का? सर एक मिनट। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, लिखा है ना? डन सर। हाँ सर। Okay. So, arrange following into
क्योंकि विनीत शाह लेट बच्चा है, जो लेट से बोलता है डी। विनीत, O minus is more electropositive than neutral oxygen, so O minus can donate lone pair of electron effectively, है ना? जो ज्यादा इफेक्टिवली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाता, उसका रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर. So arrange following into decreasing order of their resonance energy. You have to arrange following into decreasing order of their resonance energy. Let's say first one is, suppose if we have this compound, it is NH इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी लेट्स से तुम्हें कंपेयर करना है, सेम एज चलो इसको चाहते इधर को भी रिंग बना देते हैं इसको. एक बेंजीन है और दूसरे कंपाउंड का नाम क्या था उसका? इनऑर्गेनिक बेंजीन. इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना. तो यहाँ लिख भी लेते हैं, एक का नाम बेंजीन है और एक का नाम बोराजोल है. सिमिलरली एक का नाम फिनोल है और एक का नाम सोडियम फिनॉक्साइड है ना. जल्दी से ये तीनों का डालो तो फिर हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे. यस बच्चे, ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारा क्या? फर्स्ट वाले का राइट वाला ज्यादा मतलब. ये समझ के हुआ है.
फर्स्ट वाले केस में किसका रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हायर? राइट राइट वाला। राइट वाले का रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हायर, वो एरोमेटिक है, Aromatic. उसका नाम पायरोल। यस सर। दूसरे वाले केस में दोनों ही एरोमेटिक हैं। सर एक में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था। So benzene बेंजीन में हाँ सर, भाई बेंजीन ज्यादा। बेंजीन में सारे के सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, किसी भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है ना। यस सर। यस सर। तीसरे वाले केस में फिनोल की सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल। फिनॉल। अच्छा ये एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा था। ये एग्जाम्पल क्या देखा था भाई हम लोगों ने अभी तक? सर ऑक्सीजन वाला यहाँ जिसमें O माइनस एंड Na+ है, ये थोड़ा ख्याल रखना। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करेगा और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O- डोनेट करेगा। फर्क पड़ता है। कौन इफेक्टिवली O- डोनेट कर सकता है? हाँ O सर, तो माइनस। फिर O O माइनस। ओ माइनस। माइनस। O माइनस। O minus is found to be more electropositive है ना? यस। ऐसा समझ के हुआ है? यस। यस सर। सर बेंजीन की एनर्जी क्या ज्यादा होगी? इसका तो बेंजीन का बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या ज्यादा है? इक्वली स्टेबल। बोराजोल से। देखो बोराजोल में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी था, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरोन हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल है ना। और फिर जब इसमें रेजोनेंस हुआ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया, बोरोन पे नेगेटिव आया, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरोन पे नेगेटिव, तो उसमें चार्ज का सेपरेशन है। ये सुनो। ओके। हाँ सर, हाँ सर। पर एक में चार्ज का सेपरेशन नहीं है भाई, है ना। यस सर। गेटिंग? हाँ सर। ऐसा ही जैसे मतलब भाई एक में देखो फर्स्ट वाला आयुष सिंह, फर्स्ट वाला सबसे आसान था भाई। फर्स्ट वाले केस में बेंजीन एरोमेटिक था, सॉरी पायरोल एरोमेटिक था, और दूसरा वाला ओपन चेन एरोमेटिक नहीं था। सेम सपोज इफ वी हैव बेंजीन एंड इफ वी हैव pyridine, दोनों ही एरोमेटिक हैं। आउट ऑफ बेंजीन एंड pyridine, बेंजीन। बेंजीन कैन वी से बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं भाई। यस सर। यस सर। pyridine में सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे, उसमें CN वाला बॉन्ड तो डिफरेंट रहने वाला है। हाँ सर। सो equally फर्स्ट वाले stable है। केस में इक्वली कंट्रीब्यूटिंग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ही इक्वली स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना। अच्छा इफ यू सी कुछ कुछ वैल्यूज भी मैं लिख देता हूं। अब इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है इट इज -36 किलो कैलोरी, और pyridine का जो रेजोनेंस एनर्जी है इट इज -28 किलो कैलोरी। तो डिफरेंस तो है उसमें, है ना। यस। अच्छा इन दोनों के दोनों ही एरोमेटिक है कि नहीं है? यस सर। दोनों में से कौन Yes. दोनों में से कौन यस दोनों में से कौन ज्यादा एरोमेटिक है? बेंजीन। इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। बेंजीन। So you can say benzene will be more aromatic than pyridine. So you can say here benzene is more aromatic than pyridine, जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। वो नहीं पता तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ी धीरे धीरे याद हो जाएगा हम लोगों को। यस देखो कोई एक अच्छा बच्चा है जो डाउट पूछ रहा है, कैन बी आल्सो कंपेयर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सिंस C इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन N। बेटा यहाँ नाइट्रोजन में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो नहीं रहा है ना, बट यू कैन से जिसमें पोलर बॉन्ड्स होगा, जिसमें पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा, उसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा, है ना।
सी डबल बॉन्ड सी दोनों डायरेक्शन में कहीं भी ब्रेक हो सकता है, उसमें ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, है ना। ऐसा ही चलो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट में। इफ वी हैव लेट्स से दिस कंपाउंड and this compound and this compound, and same as if we have this compound and if we have this compound, ये वाला जो compound है it is anthracene, phenanthrene, और ये जो compound है it is phenanthrene। एक मेरे पास एंथ्रासीन है और एक मेरे पास फिनंथरीन है। दोनों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर, क्यों और कैसे कंपेयर करेंगे ये भी बता दो यार। So if you see in the case of anthracene and phenanthrene, yes, आशका फिनंथ्रीन का ज्यादा है एंथ्रासीन से, क्यों है थोड़ा बताओ यार। मतलब एक तो कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर सकते हो, इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और कोशिश कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग में बनाने की कोशिश करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग बनाने की कोशिश करता हूं। तो डू थिंक इसमें अगर मैं बेंजीन रिंग बनाता हूं तो ये आ गया, ये और ये आ गया, ये और ये आ गया, एक बेंजीन रिंग तो कंफर्मली ये बन गया देखो यहाँ, एंड दिस विल बी अनदर बेंजीन रिंग एज दिस। yes sir, So do you think at a time once I draw its resonating structure, at a time once I draw its resonating structure, तो मैक्सिमम 2 ही एरोमेटिक रिंग बना सकता हूं मैं इसमें। yes sir, Now in this case अगर मैं दूसरे वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां मेरे पास पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है। डू यू थिंक यहां मेरे पास देखो ये एरोमेटिक रिंग है, आई कैन से मेरे पास देखो ये भी एरोमेटिक रिंग है और मेरे पास देखो ये भी बेंजीन रिंग है। So effectively phenanthrene will be more stable or anthracene should be more stable? phenanthrene, Phenanthrene should have more resonance energy than anthracene। दोनों के जो कहीं इंटरनेट पर वैल्यूज गिवन है मैं लिख सकता हूं तुम लोगों के लिए। इसका जो वैल्यू कहीं लिखा है इट इज -83 किलो कैलोरी पर मोल and phenanthrene is given as -91 kilocalorie per। समझिए ये एग्जाम्पल क्लियर है तुम लोगों को? लिख के हुआ ये सर एक मिनट, लिख लिया है इतना? Yes, sir. yes sir, ओके चलो ऐसा ही सपोज अगर स्ट्रक्चर कुछ मेरे पास इस टाइप के हैं, लेट्स से 6th
suppose if I have cyclic cyclic cyclic, ऐसा कुछ मस्त है ना. Similarly ये ऐसा है ना. इन दोनों कंपाउंड्स में से which compound should have more resonance energy? सेकंड. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो जितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको ज्यादा अच्छा होता है ऐसा. सर इसमें भी वो बेंजीन रिंग वाला. हाँ हाँ सर. सर, हाँ सर. हाँ सर. में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आई कैन ड्रॉ मोर बेंजीन रिंग है ना. जैसा सपोज अगर यहाँ मैक्सिमम लोग कोशिश करें रिंग्स बनाने का, बेंजीन रिंग्स बनाने का, और यहाँ भी लेट्स से अगर हम लोग कोशिश करें बेंजीन रिंग ड्रॉ करने का. यहाँ मैक्सिमम मेरे पास 2 ही बेंजीन रिंग बन सकते हैं. एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है ना. और इस वाले केस में हाउ मेनी एरोमेटिक रिंग्स, हाउ मेनी बेंजीन रिंग? 4 rings. 4 बन जाएंगे उसमें है ना. यहाँ बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसमें बहुत सारे बन रहे हैं तो सभी है ना. इसमें ये भी एक रिंग बन गया और इसमें देखो ये भी एक रिंग बन गया है ना. सो 4 बेंजीन रिंग है, पहले वाले में सिर्फ 2 ही बेंजीन रिंग है. सो इसमें कोई कैच ही नहीं है. इसका रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा होना चाहिए है ना. यस सर. सेम ऐसा कर ही रहे हो तो एक और लिख लो भाई ऐसा. सेम ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ऐसा ही ये कंपाउंड है. एंड सिमिलरली if let's say we have this compound and this compound, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा इसमें से? डू यू थिंक ये भी प्रूव कर लेंगे इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? हाँ सर. सेकंड वाला. और कैन वी से यहाँ जो सेम, अच्छा सब में सेम ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना. जैसे 6 के दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही है. 7th वाले केस में भी दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही हैं. यस सर. तो सर उनका अरेंजमेंट अलग है. क्या सर उनका अरेंजमेंट के चक्कर में तो हाँ अरेंजमेंट अलग है. पाई बॉन्ड तो सेम ही था उसमें है ना. सो ये सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड्स ही हैं. बट कैन वी से जिसका रेजोनेंस एनर्जी विल बी हायर, इट विल बी मोर एरोमेटिक. यस. यस. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. लिख के हो गया है सब 7 तक? यस The यस. last one, 1 minute. देखो शुभम प्रजापति पूछ रहा है सेकंड वाले कंपाउंड का नाम क्या है 6th में 7th में. ये सारे नाम तो मुझे भी नहीं पता बेटा है ना. और ना ही शायद तुम लोगों को नाम जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तुम्हें लोगों को चाहिए तो कुछ गूगल पे ऐसा सर्च कर लेना बस, पॉलीसाइक्लिक बेंजीन एरोमेटिक रिंग्स है ना. तो सबके नाम आ जाएंगे इसमें है ना. Done, शुभम sir. बेटा अगर नाम खोजना है तो उसमें लिख देना है. हाँ पॉलीसाइक्लिक बेंजीन एरोमेटिक रिंग्स ऐसा कुछ लिख दो बस, आ जाएंगे नाम. नेक्स्ट में लेट्स से इट इज 8th कंपाउंड इज लेट्स से बेंजीन. I can say naphthalene and let's say ये कुछ ऐसा बना. So you can say it is compound A, compound B, compound C. Compound A let's say benzene है, ये naphthalene है, और ये मैं बोल सकता हूँ डाइफिनाइल मिथेन है. यस. ऐसा नेमिंग कर सकते हैं. Do you think benzene consists equally contributing resonating structures? Yes. यस सर. यस सर.
So as per benzene is concerned, it consists two equally stable resonating structure. C में can we say it consists four equally stable resonating structure. Yes. तो एक में A ऑप्शन में टू इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, C ऑप्शन में फोर इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. तो कैन वी से अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करूं इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना था बेंजीन का? माइनस 36 किलो किलो कैलोरी. So can we say it should be minus 72 किलो कैलोरी? भाई वहां दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है. यस Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही ऑब्वियसली अगर 3 आइसोलेटेड बेंजीन रिंग हो तो ट्रिपल हो जाना चाहिए उसमें. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. 108. Yes, as per naphthalene is concerned. 54 है। naphthalene में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल होते हैं क्या? सर नहीं, एक वो डबल बेंजीन नहीं बनता। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, एक में शायद दो बेंजीन रिंग होते हैं, हाँ। एक में एक ही बेंजीन रिंग होता है. देखो अगर नहीं मैं सर। नेफ्थालीन के लिए स्ट्रक्चर्स बनाऊं, सो फोर नेफ्थालीन के जो स्ट्रक्चर्स थे जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, नेफ्थालीन के आई कैन ड्रॉ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन. एंड लेट्स से सो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ऐसा है, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, और इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है ना. तो ये ए, ये बी, ये अच्छा ए बी सी तो मैंने पहले ड्रॉ की, नाम लिखा हुआ है. तो आई कैन से ये 1, ये 2 और ये 3. आउट ऑफ 1, 2, 3 कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला has two, it has two aromatic ring, या 2 बेंजीन रिंग है इसमें ना. इसमें 2 बेंजीन रिंग है और बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन नहीं है. जैसा इसमें डू यू थिंक इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है और इसमें भी सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है ना. Yes. तो डू यू थिंक इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है ना. So I can say it does not consist equally stable resonating structure. बट ऑब्वियसली मतलब ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन तो है बेंजीन के कंपैरिजन में. यस सर. आइडिया इसका रेजोनेंस एनर्जी किस रेंज में होता होगा? बेंजीन से ज्यादा होता होगा कि बेंजीन से कम होता होगा रेजोनेंस एनर्जी इसका? कम होगा। बेंजीन से ज्यादा होता है बेटा रेजोनेंस. बेंजीन से तो ज्यादा होना ज्यादा होगा। बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा इसमें ना. यस सर. यस रेजोनेंस एनर्जी 40-50 के रेंज में होगा। -61 किलो कैलोरी. Its resonance energy is found to be -61 किलो कैलोरी. So although उसमें 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रहे हैं, बट ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी उसका डबल नहीं होता है बेंजीन का, है ना. अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या है? सर नैफ्थलीन के सेकंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बेटा बाकी दो तो इक्वली स्टेबल है, सेकंड एंड थर्ड, है ना. अच्छा ठीक. बट उसमें सेकंड एंड थर्ड से ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला है ना. हाँ सर. तो कई बार बेंजीन एंड नफ्तालीन को लेके क्वेश्चंस हैं रेजोनेंस एनर्जी को लेके, तो थोड़ा ख्याल रखना. देखो मैं लिख भी रहा हूं.
तो इफ यू सी, अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अगर क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, सो इन दोनों कंपाउंड्स में से विच कंपाउंड शुड हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी? सेकंड। सेकंड। है ना, वैल्यू दिख ही रहा है यार, एक का 36 एक का 61 है ना। बट अगर क्वेश्चन में पूछा होता यार यहाँ ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला होगा सर। तो डू यू थिंक तब मेरे पास बेंजीन विल बी मोर देन दैट ऑफ नेफ्थालीन हो जाता है ना? यस। जी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन की नेफ्थालीन? दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? डू यू थिंक बेंजीन इज फाउंड टू बी, या मैं इसमें लिख देता हूं, और इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ, इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और इट इज द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी? इसको याद रखना, यही एरोमेटिसिटी का भी ऑर्डर है, और यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है, और यही रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग का ऑर्डर है। तो तुम लोग को शायद जो मैंने एरोमेटिसिटी वाला शीट दिया हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कौन कम एरोमेटिक है। हाँ सर। Yes, sir. ये 8th वाला एग्जाम्पल लिख के हो गया है तुम लोगों का? Yes, sir. यस सर। ओके, 9th one. Suppose if I have this compound, if I have so this compound is benzene, pyrrole, furan and thiophene. इन चारों में से किसका रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाईएस्ट? इन चारों में सल्फर। थायोफीन। देखो बाकी सब में क्या इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं क्या? नो सर, बेंजीन के अलावा बेंजीन में उसमें बेंजीन होगा। बाकी में एक पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस होते समय, एक में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस होते समय। So can we say benzene should have maximum resonance energy? Yes. Yes, sir. So benzene should have maximum resonance energy due to equally stable resonating structures. Benzene should have maximum resonance energy due to equally stable resonating structure.
So apart from benzene, benzene should have maximum resonance energy due to equally stable resonating structure out of pyrrole, furan and thiophene. अच्छा, pyrrole का ज्यादा होना चाहिए कि furan का ज्यादा होना चाहिए? pyrrole and furan में किसका ज्यादा होना चाहिए? पायरोल में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फ्यूरान पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? Yes, sir. So you can say pyrrole should have more resonance energy than furan. Pyrrole should have more resonance energy than furan. इसमें कोई कैच नहीं लग रहा मुझे शायद, है ना? अच्छा, थायोफीन, पायरोल एंड फ्यूरान में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? थायोफीन। थायोफीन क्यों होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा थोड़ा सा ख्याल रखना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से ज्यादा कैच यहाँ फिर वो 2p 3p ओवरलैपिंग वाला फंडा भी तो आ जाता था. बट थायोफीन हैज more resonance energy. Thiophene has more resonance energy as it has more number of resonating structures. जैसा मैं समझाता हूं, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहां बनेगा, देखो ध्यान से देखना भी, है ना? इन द केस ऑफ थायोफीन, यहां सल्फर एंड लोन पेयर, डू यू थिंक यहां ये है और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा? यस। सो इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी यहां डबल बॉन्ड एंड दिस हैविंग नेगेटिव चार्ज, सल्फर विल हैव पॉजिटिव चार्ज. It's more resonating structure, lone pair of electron, और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा. वेरी गुड अमन रंजन, वही मैं समझाना चाहता हूँ, है ना? तो सल्फर हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड here we should have lone pair of electron. Next resonating structure should be, अच्छा इसके उल्टे भी पॉसिबल है ना? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी, डू यू थिंक यहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहां मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एंड वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी, लेट्स से, डू यू थिंक मेरे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर और ये बन सकता था, having negative charge and this, and sulfur will have positive charge. अच्छा, ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स तो पायरोल के लिए भी बनते हैं और फ्यूरान के लिए भी बनेगा, है ना? हाँ सर. बेटा ऐसे 5 स्ट्रक्चर फ्यूरान के लिए भी बनेंगे और पायरोल के लिए भी बनेंगे, बट सिंस सल्फर कंसिस्ट वैकेंट 3d ऑर्बिटल, तो यहां एक रेजोनेंस ऐसा भी पॉसिबल है, यहां एक रेजोनेंस देखो कुछ ऐसा भी पॉसिबल है, एंड सल्फर डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, एंड दिस कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल. यस सर. सो यू कैन से ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. Extra resonating structure is possible. Extra resonating structure is possible.
Done, sir. ऐसा स्ट्रक्चर किसमें नहीं बनेगा? फ्यूरान। ऐसा स्ट्रक्चर ना तो पायरोल में पायरोल। बनेगा और ना ही फ्यूरान में बनेगा, है ना? Yes, sir. Now, in the case of benzene, can we say benzene में ये -36 किलो कैलोरी था for your reference. Thiophene में it is found to be -29 किलो कैलोरी. Pyrrole में it is found to be -22. अच्छा ये याद नहीं रखना, इट इज तुम लोग के रेफरेंस के लिए बेटा हुआ है ना। और फ्यूरान में इट इज फाउंड टू बी -16 किलो कैलोरी। ऐसा समझ के हुआ है तुम लोगों का? Yes, sir. 2 मिनट। पायरोल में जब रेजोनेंस होता तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, और फ्यूरान में जब रेजोनेंस होता तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं रेजोनेंस का, फिर बहुत सारा हो गया है ना रेजोनेंस एनर्जी। यस सर। Yes, sir. लिख के हो गया बेटा ये सब? Yes, sir. अच्छा तुम लोग थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम लोग को नोट्स जरूर कंप्लीट होने चाहिए, है ना? क्योंकि किसी और बुक से पढ़ नहीं पाओगे अपने नोट्स के अलावा। यस। और नोट्स अच्छे से हार्ड बाउंड नोटबुक में बनाना है तुम लोगों को, है ना? और वो नहीं करना है उसी नोटबुक में मैथ भी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, सब चल रहा है उसी में, है ना? नहीं सर, ऑर्गेनिक की अलग से नोटबुक बनाएंगे। हाँ, अच्छा, Yes, sir. समझ लो तुम लोग एक बुक लिख रहे हो ऑर्गेनिक का, है ना? यस सर। हाँ सर। सर लिख तो आप रहे हो, हम छाप रहे हैं। वे तुम लोग भी लिख रहे हो? चलो 10th, एक कंपाउंड लेट्स से मेरे पास बेंजीन है, और एक कंपाउंड लेट्स से सपोज मेरे पास एनिलीन है। सो इट इज बेंजीन एंड लेट्स से इट इज एनिलीन। Which one can have more resonance energy, benzene or aniline? बेंजीन। benzene. अच्छा क्यों होना चाहिए ऐसे, जल्दी से बता दो। इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा खैर उसमें भी जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें भी शायद इक्वली स्टेबल ही है जो ज्यादा स्टेबल वाले स्ट्रक्चर है ना? अगर ध्यान से देखोगे एनिलीन के लिए भी ज्यादा स्टेबल वाले ही हैं। जैसा अगर मैं कंपेयर करूं भाई, बेंजीन में मेरे पास ये दो स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है कि नहीं? कैन बी से एनिलीन वाले केस में भी मेरे पास ये वाले दो स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल हैं, सब मिला के एनिलीन में कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे कुछ याद है? 5 है ना भाई? एनिलीन में भी 5 बनेंगे कि नहीं? यस सर 5 है भाई कुछ ऐसा याद है? बेंजीन वाला जितने भी होते थे उसमें 5 बन जाते थे, ऐसा है ना? और एक ऐसा फोटो इस ऑर्थो पोजीशन पे, एक में पैरा पे भी आ जाएगा,
तो और भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसके, बट दो उसमें भी दो इक्वली स्टेबल ही है जो ज्यादा स्टेबल है ना। सर लेकिन इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है ना। अब इसमें कुछ ऐसा याद रख सकते हो, डू यू थिंक ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि बेटा NH2 रेजोनेंस के थ्रू? Yes, sir. Yes. Yes. सब मिला के ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. Yes. Sir. इनसे यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, usually electron donating group increase resonance energy, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे रेजोनेंस में, है ना, इंक्रीज रेजोनेंस एनर्जी। मेरे पास इसका डेटा भी है। एज पर बेंजीन इज कंसर्न, ये कितना था, -36 किलो कैलोरी पर मोल एंड इट इज -39.5 किलो कैलोरी पर। ऐसा लिख के हुआ है। Yes. Sir. एक मिनट, लास्ट लाइन। सर एक और पॉइंट तो कह सकते हैं ना कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो। भाई वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल भी होने चाहिए, है ना। हाँ यस 10 तक हो गया लिख के? Yes. Yes. अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ, रेजोनेटिंग और मेसोमरिक इफेक्ट। रेजोनेटिंग और मेसोमरिक इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। एक मैं बोल सकता हूं +R और इट इज +M इफेक्ट। +R और +M इफेक्ट, so it is tendency of any substituent, it is tendency of any substituent to push, let's say inductive effect सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेके था, so it is tendency of Pi any electron. substituent to push pi electron. It is tendency of any substituent to push pi electron through resonance. It is tendency of any substituent to push pi electron through resonance. For example, अगर मेरे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट NH2 है, इट कैन हैव +R इफेक्ट। कोई सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, इट कैन हैव +R इफेक्ट। If any substituent is somewhere O-, it can have +R effect. For example, do you think if NH2 is connected to benzene, ये कुछ ऐसा ही रेजोनेंस होने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. So as per this NH2 group is concerned, can we say it has +R effect? इसने इलेक्ट्रॉन देना है थ्रू रेजोनेंस, है ना? यस सुनो। Yes.
same if it is CH2 and CH and let's say suppose CH2 plus है. Do you think ये इस टाइप का रेजोनेंस हो सकता है? So as a whole, the substituent vinyl is concerned. Do you think it has plus R effect? तो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इट इज नोन एज प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट. थोड़ा ये समझा क्या है? Yes, sir. लिख के भी हो गया है. Yes, sir. Yes, sir. मुझे पता कैसे चलेगा कि किस सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आर इफेक्ट है? जैसा एनी सब्स्टिट्यूएंट, any substituent having electron rich pi orbital, any substituent having electron rich pi orbital on directly bonded atom will have plus I effect. Sorry, will have plus R effect. Any substituent having electron rich pi orbital on directly bonded atom will have plus R effect. For example, here you can see the situation as, suppose A bonded with B and A consists lone pair of electron, or situation may be, let's say suppose A multiple bonded with B and B is more electro positive, या A is more electro negative, या ऐसा बोल सकते हैं. B should not be more electro negative, है ना? हाँ सर. Should not be more electronegative. तो मतलब वो पाई बॉन्ड जो है वो बी के डायरेक्शन में नहीं टूटना चाहिए ना? बस है ना, वो जो पाई बॉन्ड है मेरे पास बी की डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो ये तभी होगा ना जब ये इधर भी टूट सकता रहेगा, है ना? Yes. यस सर. और यहाँ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे ही फोड़ देगा, यहाँ देखो, है ना? या मैं सीधा यहाँ से ऐसा बोल सकता कि ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ ये ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें Yes. भी यहाँ ऐसा या यहाँ ऐसा हो जाएगा.
सो थिंक जहां भी मेरे पास ये दो कॉम्बिनेशन है उन सब में प्लस आर इफेक्ट पॉसिबल है। सर जैसे आपने उसके लिए लिखा है था रेजोनेंस के लिए 4-5 केस, इसके लिए लिखवाने वाला ना किसमें रेजोनेंस के क्या लिखा है बेटा? जैसे पॉसिबिलिटीज लिखवाए थे आपने कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाँ वैसे लिखवाने वाला ना इसके लिए भी। हाँ, इसके लिए भी लिखेंगे, बट मैं ये समझ में आ रहा है कि भाई रेजोनेंस तो होना ही है बेटा यहाँ, है ना। द लोन पेयर या तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या यू कैन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम पाई बॉन्डेड हो, उससे जो बॉन्डेड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। गेटिंग? जैसा बेंजल्डिहाइड कांट शो प्लस आर इफेक्ट, है ना, जैसा in this case if it is H and double bond O, ये बॉन्ड इधर नहीं टूट सकता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ सर, इसका ऊपर प्लस चले आर जाएगा तो मेन काम है। इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। Yes, sir. अच्छा, ये ऐसा कुछ क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी होगी तो इट कैन शो प्लस आर इफेक्ट, है ना। Yes, sir. magnitude of plus R effect depends on following factors. Magnitude of plus R effect depends on following factors. लिख लिया इतना? Yes, sir. Okay. Its first factor is, अमन, हाँ, ये सब स्केलर ही क्वांटिटी है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, if benzene and fluorine is connected here, let's say benzene and chlorine is connected here, it is bromine is connected here, and let's say iodine is connected here. So fluorine having lone pair of electron, chlorine having lone pair of electron, bromine having lone pair of electron, and iodine having lone pair of electron. So fluorine can donate lone pair of electron, ये pi bond इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता। Chlorine can donate lone pair of electron, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता। ब्रोमीन ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, और सेम एज आयोडीन ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, है ना। In whichever case, as per pi electron cloud density is concerned, pi electron cloud density over benzene ring, किसका ज्यादा है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा? फ्लोरीन। As fluorine consists effective 2p 2p overlapping, यहाँ 2p 3p overlapping है, here 2p 4p overlapping, और यहाँ 2p 5p overlapping. So can we say 2p 2p overlapping is going to be most effective, then 2p 3p overlapping, then 2p 4p, and less effective will be 2p 5p. Yes, sir. So if I say it is A, it is B, it is C and D, this order should be A,
more than B, more than C, and more than D? Yes, sir. अच्छा, ये फैक्टर समझ के हुआ है तुम लोगों को? उतना मुश्किल समझ नहीं दिखाई दे रहा है यार ये? यस सर, समझ गया। Yes, sir. Second factor, electronegativity of, directly bonded atom. It is electronegativity of directly bonded atom. And here you can say if extent of overlapping is found to be identical. If extent of overlapping is found to be identical, तभी मुझे ये फैक्टर देखना है, अदरवाइज मैं किससे कंपेयर कर लूंगा? Extent of overlap. First वाले Extent फैक्टर of से। overlapping. So if extent of overlapping is found to be identical, then as electropositivity of directly bonded atom increases, as electropositivity of directly bonded atom increases, plus R effect will increase or decrease? As electropositivity of directly bonded atom increases, plus R effect will increase. Increase. Yes, sir. उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हाँ, yes, sir. तो टूटेगा जल्दी ना। जैसा suppose if we have, let's say it is NH2, nitrogen having lone pair of electron. Similarly, सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बाद क्या लिखा? मैंने बोल दिया बेटा, लिखा है कुछ नहीं था। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस, electropositivity of directly bonded atom increases. Electropositivity of directly bonded atom increases. Magnitude of plus R effect will increase. Okay, sir. अच्छा, इस वाले केस में suppose if another compound is, let's say it is OH, and another compound is, let's say it is O minus Na plus. I can say this is compound A, it is compound B, and it is compound C. Yeah. तीनों में ही, it has lone pair of electron. It also has plus R effect. It also has plus R and plus R effect. Can we say यहाँ ये 2p overlapping है? Same इस वाले केस में भी यहाँ 2p overlapping है और यहाँ भी 2p overlapping है. Yes, sir. Yes, sir. In which benzene ring we have highest electron cloud density? C. Do you think it should be C? Then it is A. Then B. And then it is B. O minus is found to be most electropositive. O minus is found to be most electropositive. Then NH2 and then OH. Yes, sir. Yes, sir. समझ के हुआ है सर? Yes, sir.
लिख के भी हो गया है। एक मिनट। यस बच्चे, ऐसा लिखे हुआ यस है सर, क्या? यस सर, सारे अच्छे बच्चों ने लिख लिया है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब कल मॉर्निंग में रेडी रहना बेटा डाउट डिस्कस करने के लिए। तो जो भी क्लास नोट्स में डाउट है, जो असाइनमेंट भेजा है उसमें डाउट्स है, वो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। Yes, sir. यस Yes, sir.